me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये एक नई स्टोरी है। आज से एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है, और वो भी नॉन BL स्टोरी, क्योंकि सिर्फ मिनी सीरीज और 2 शॉट्स 1 शॉट्स ही BL आते हैं, और बाकी सारे स्टोरीज जो भी होता है वो सब नॉन BL होता है। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दी तुम सबको। तो फिर चलो ज़्यादा बकबक नहीं करके न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल सा एक लव स्टोरी है। यहाँ पे मैजिक का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अ सिली लव स्टोरी चैप्टर 1। Oh my God, Jungkook, it's so beautiful. Thank you so much. तुम्हारे लिए कुछ भी, बट तुम्हारा चॉइस अच्छा है और एक्सपेंसिव भी। पिछली बार का डायमंड से भी ये काफ़ी ह्यूज है और शाइनी भी है। अच्छा है, क्यों ना हो। आज हमारा 4th ईयर लव एनिवर्सरी है जंकुक। तो 4 साल हो गए हम साथ हैं। अब शादी के बारे में ओह कम ऑन जंकुक, अभी ही तो हम लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट किए हैं। मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, बट लिविंग कर सकते हैं। You know what I mean? Naughty girl, but baby, I'm now 28 and you also 26. So your mom, I don't care Jungkook. I mean, उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं किया तो हम भी ना करें क्या? उनकी और तुम्हारे अप्पा ने कम एज में शादी की, उसके बाद बच्चे हो गए, बस उनका लाइफ खत्म। बट उनके वजह से हम भी ऐसा ही करें, ये तो सही नहीं है ना। अब नो जंकुक, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेट्स एंजॉय आवर यूथ। ट्रू बेबी, लेकिन जंकुक, ये सब बातों से मेरा मूड स्पॉइल मत करो। लेट्स सेलिब्रेट आवर नाइट ना, प्लीज ना बेबी। ओके बेबी, एज यू विश। ओह वाओ, लेट नाइट शॉपिंग इज द बेस्ट डिसीजन। ना भीड़ होती है और ना ही हड़बड़ी। हाँ अभी अगर आप मेरे साथ होते ना तो मजा आ जाता। ओह शिट, सारा सामान गिर गया। ओह माय गॉड। ओह नो, आप ठीक तो है ना मैम? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा काम बढ़ा दिया। आई एम सॉरी बेटा। नो इट्स ओके, मैं ये तुरंत साफ कर दूंगी। बट आप तो ठीक हो ना, यही राहत है। एक्चुअली मेरी ही गलती थी। मैनेजर के बात में आकर मैंने ही इसे हड़बड़ी में ऐसे सजाया था। वैसे भी रात हो गई है, ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, तो मैं आराम से सारा सामान फिर से सजा लूँगी। आप बेफिक्र रहिए। बट मैम, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आई मीन, बहुत जाना पहचाना सा फेस है आपका। नो, मुझे कहाँ देखोगी? वो सब छोड़ो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी, मेरा नाम किम त्याग है। आप मुझे ते बुला सकते हो, सब वही बुलाते हैं। वाह, बहुत प्यारा नाम है। लेकिन बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ काम करती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मतलब आजकल लोग रात में ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं ना,
तो इसीलिए नो मैम, एक्चुअली यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का अलग से अलार्म है। कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो अलार्म प्रेस करने से तुरंत पुलिस आ जाते हैं। और वैसे भी मेरा शिफ्टिंग का ड्यूटी है। ये वीक मेरी रूम पार्टनर भी नाइट ड्यूटी कर रही है, तो इसीलिए रूम में बोर होती तो फिर मैंने नाइट ड्यूटी करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ओह वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो वैसे तुम और क्या करती हो बेटा? मतलब ये तो तुम्हारा परमानेंट जॉब मतलब नहीं मैम, ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। वैसे मैं कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और साथ में ये पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो। आई एम इम्प्रेस्ड। ना मैम, असल में मैं बहुत लेज़ी हूँ। एक्चुअली मनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है। ओके मैम, मैं चलती हूँ। हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ की मदद चाहिए तो आप मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगी। ओके मैम, बाय। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है और खूबसूरत भी। ओमो, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। कम से कम उस कौवे से तो बहुत ही अच्छी है। अपना मूड स्पॉइल नहीं करती हूँ, अच्छा खासा शॉपिंग कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, कितने सारे नए नए मसाले। आइसक्रीम पार्लर में काम करने का मजा ही कुछ अलग है। ओहो, बाहर में चाहे जितनी भी गर्मी हो, लेकिन आप हमेशा कूल ही रहोगे इस आइसक्रीम पार्लर में। वाओ, और ये बंदा ज्यादा कूल है या फिर फ्रिज में रखा हुआ आइसक्रीम्स? पता नहीं मेरा जॉब कौन सा है, उसे देखना या फिर आइसक्रीम को सर्व करना कस्टमर्स के सामने। क्या तुमने अभी कुछ कहा? नो सर, मैं तो बस चार्ट को चेक कर रही थी। ओके। वाओ, इसने पूरे 2 घंटे में मेरे साथ 3 बार बात किया। नॉट बैड जिमिना, नॉट बैड। प्रोग्रेस हो रहा है। कैरी ऑन, कैरी ऑन। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा है। ये लड़की सच में पागल है। ये पूरा टाइम अकेले में ही बात करती रहती है। कहीं ये कोई साइकोपैथ किलर तो नहीं है? अब मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। बट ये अजीब सी लड़की साइकोपैथ किलर कैसे हो सकती है? इसे तो ढंग से चेयर में बैठना भी नहीं आता। 2 घंटे में ये कम से कम 14 बार चेयर से गिर चुकी है। हाँ, मुझे इसको अपने रडार पे रखना पड़ेगा। सर, अचानक जिमिना के चिल्लाने के वजह से शुगा अपने ख्याली दुनिया से बाहर आ जाता है। देन व्हाट? चिल्ला क्यों रहे हो? वो मैं कोल्ड कॉफी बनाने जा रही थी, क्या आप पियोगे? ठीक है, पीऊंगा, लेकिन तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? अब जो भी हो, कोल्ड कॉफी कोल्ड होना चाहिए, समझ में आया? यस सर, मैं समझ गई। ये लड़की बहुत चालाक है। इतनी जल्दी ये कैसे समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? वाओ, ये कोल्ड कॉफी कोल्ड पीना पसंद करते हैं। ये कितने कूल है। ओह गॉड, इस वाइन के बोतल को ऊपर वाले शेल्फ में किसने रख दिया? होशियाक, जरा वो वाइन का बोतल उतार के देना प्लीज। नो। व्हाट? बट व्हाई? क्योंकि आज मैं उदास हूँ और किसी ने पूछा तक नहीं कि क्यों। हाँ, ओके, मैं पूछ लेती हूँ। होशियाक, तुम्हारा मन उदास है, लेकिन उदास क्यों है? क्योंकि कासाकी मर गया।
ओह माय गॉड, ये कासाकी कौन है? काशी का बेटा। अब ये काशी कौन है? द लास्ट ब्रेथ एनिमी का मेन कैरेक्टर। व्हाट? तुम अभी तक उस एनिमी के चक्कर में हो? ओह माय गॉड। हाँ हूँ, तो क्या? जो लोग एनिमी को एनिमी नहीं समझ सकते, मैं उनसे बात नहीं करता। ओके फाइन, बात करने की जरूरत नहीं है। तुम बस उस वाइन के बॉटल को नीचे उतार दो प्लीज। ओके। हाँ, शायद फिर से इसमें आत्मा आ गई। होशियाक, मैं नेक्स्ट वीक कुछ पर्सनल काम से बुसान जा रही हूँ। तुम 3 दिन के लिए बार को अकेले मैनेज कर लोगे? यस बॉस, काम हो जाएगा। गुड। बस किसी ओल्ड लेडी को या फिर किसी भी भूखे इंसान को ये बार बेच मत देना। यू नो ना, ये मेरी डैड की आखिरी निशानी है। नो बॉस, मैं इतना भी गधा नहीं हूँ। हाँ वो तो पता ही है। जैसे तुमने मेरी बाईसाइकिल वेट, सच सच बताना, क्या वो चोर सच में चोरी करने के लिए ही आया था या फिर तुमने उसे ऐसे ही? हे बॉस, नो, ट्रस्ट मी। उसने कहा वो 5 दिन से भूखा है और मेरे पास पैसे नहीं थे और कैश काउंटर में भी पैसा कुछ ज्यादा नहीं था, तो मैंने आपका बाईसाइकिल दे दिया। सिंपल। वाओ, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो होशियाक। आई नो। तो फिर क्या मेरी पगार? नो, उतना भी इंटेलिजेंट नहीं हो तुम। हाँ। और आप भी कुछ खास अच्छे नहीं हो। हाँ। What? What the hell? इस बुढ़े की इतनी हिम्मत! Oh my God! इसने कैसे कहा कि मेरा बनाया हुआ डिश घटिया है? मैं उसे जान से ही मार डालूंगा। सियोकजिन प्लीज शांत हो जाओ। वो एजेड इंसान है ना, डिश ज्यादा ही तीखा है, तो तीखा खाना खाने के बाद उनको सुबह सुबह तीखा निकलता है। बात को समझो। तो मैं क्या करूं? वो डिश ही तीखा है। उन्होंने तीखा खाना ऑर्डर ही क्यों किया था? हाँ, घटिया बूढ़ो। यस यू आर राइट। अब शांत हो जाओ प्लीज। नो मैनेजर नामजून, आप इसके बीच में मत आइए, हट जाइए बीच में से। ब्रह्मास्त्र यूज करने का टाइम आ गया है। सियोकजिन, आज तुम इतना ग्लो कैसे कर रहे हो? हाँ वो मैं फेस मास्क लगाकर क्लास में ही सो गई थी। पूरे 1 घंटे मास्क लगाया हुआ था, इसीलिए ऐसा ग्लो हो गया। ओह वाओ, यू डिजर्व दिस ग्लो। Actually, you are so beautiful, सियोकजिन। थैंक यू मैनेजर नामजून। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, कल मेरा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो कल से मैं थोड़ा सा लेट से आऊंगी। नो प्रॉब्लम ब्यूटीफुल। खूबसूरत शेफ के लिए मैनेजर कुछ भी करेगा। You are the best manager of this whole world, मैनेजर नामजून। मैं अभी भी जिंदा हूँ, मौत को छू के टक से वापस भी आ गया। थैंक गॉड, फाइनल वेपन काम कर गया। ये शेफ लाजवाब तो है, लेकिन दिमाग ओवन से भी ज़्यादा गर्म है। थैंक गॉड अब्बा, इस बार भी आपका बेटा ये रेस्टोरेंट बर्बाद होने से बचा लिया। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। इस वाले स्टोरी में ना कोई लॉजिक मत ढूंढने जाना या फिर कुछ और चीजें को ढूंढने मत जाना कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, मानती हूँ ये फैंटेसी स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्टोरी का नाम तो फॉलो करो, अ सिली लव स्टोरी। तो सिलीनेस तो भर भर के रहेगा, है ना? तो एंजॉय करते रहो, बस ये शुरुआत ही है, आगे मजा आएगा। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर 1 तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बता
दबाना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उससे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। और नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, उसको ऑन ही रखने देना ताकि मेरे अपलोड करते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। मैं फंबल हो रही हूँ, वाओ। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग अच्छी है तो प्लीज ये सारी चीजें कर देना मेरे लिए, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरांगियो, बाय गाइस, बाय। And I don't think you have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can